हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, फिलहाल हम एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, अगर आपने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का सोचा है तो बच्चों एमबीए सेमेस्टर नंबर 1 जो नया पैटर्न है जो 2024 से एप्लीकेबल है, जिसे NEP 2020 दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा एप्लीकेबल किया गया है, जिसका फर्स्ट सब्जेक्ट बच्चों मल्टीपल सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट नंबर 1 उसको कोड भी दिया गया है, और GC01 दैट इज जनरल कंपलसरी कोर्स, उसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए कंपलसरी जेनेरिक कोर्स कंपलसरी जेनेरिक कोर कोर्स की कैटेगरी में आता है। मतलब नाम से कंपलसरी तो समझ गए, ये सब्जेक्ट सबको देना है। कोर कोर्स मतलब इसका वेटेज 3 क्रेडिट स्कोर का वेटेज है। ठीक है, सब्जेक्ट का वेटेज अलग अलग होता है, तो 3 क्रेडिट स्कोर के लिए आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी ये GC01 इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में देखते हैं। बच्चों, आपने टाइटल तो देखा ही होगा, मैनेजरियल अकाउंटिंग KYS दैट इज नो योर सब्जेक्ट इन डिटेल। सो लेट्स सी ये सब्जेक्ट को डिटेल में जानते हैं। सो GC01 मैनेजरियल अकाउंटिंग एक्जैक्टली है क्या बच्चों? ऐसे तो नाम ही समझ रहा है, मैनेजरियल अकाउंटिंग। सो MBA करने के बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मे भी आप मैनेजर बन जाओगे, मैनेजर के पोस्ट पे रहोगे, आप कंपनी का मैनेजमेंट संभालना होगा, तो आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो उस हिसाब से वो एंगल से आपको कौन से अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, इस हिसाब से सिलेबस बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम किया गया है। लेट्स सी, इसमें सबसे पहले बच्चों फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट वाला है। स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट चैप्टर देने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर आप इसके पहले कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं भी करते, फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग किया है, फार्मेसी किया है, मतलब दूसरा कोई डिग्री किया है, उसके बाद आप MBA करने आए हो, तो आपको फिर भी बिजनेस के बारे में बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। इसलिए हमें बेसिक्स फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्टिंग किया बच्चों। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मतलब जैसे कि सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस, पार्टनरशिप वाला बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म में बिजनेस किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मेट हमें सिखाए गए हैं। इवन कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं। अकाउंटिंग के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमें सिखाए गए हैं। उसके बाद जो अकाउंटिंग है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है, तो उसके द्वारा अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन हम इसमें देखने वाले हैं। और बच्चों, आज के डेट में हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले की अगर एंशिएंट पुराने जमाने की बात करें तो बच्चों इंडिया में महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम हुआ करता था। महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम मतलब वो हिस्ट्री की बात है, तब बही खाता वो एक बुक का नाम है एक्चुअली, बही खाता, किर्द, ऐसे कुछ नाम थे। मतलब पहले ना लोकल लैंग्वेज में बुक्स मेंटेन किए जाते थे। फॉर एग्जांपल आप हिंदी हो तो हिंदी में, केरला के हो तो केरला के भाषा में, राजस्थान हो तो राजस्थानी भाषा में, गुजरात के गुजरात भाषा में, तो लोकल लैंग्वेज में बुक्स वगैरह मेंटेन किए जाते थे। तब ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज पैटर्न नहीं था, महाजनी पैटर्न था। सो उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन हम देखेंगे पुराने पैटर्न के, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम के, और आज के रेट में साथ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम जो है, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बेस्ट टॉपिक है। अगर आप ऑलरेडी 11-12 मतलब 11 से कॉमर्स से बिलोंग करते हो, और अगर आपने एक्चुअल में शिद्दत से स्टडी किया है, ओके, स्टार लगा है ऊपर, वो शिद्दत से स्टडी मतलब वो डिपेंड्स है आप पे। अगर आपने सच में एकदम डेडिकेशन से स्टडी किया है फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड इटसेल्फ, तो डेफिनेटली ये चैप्टर के लिए आपको क्लास की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी बिंदास कर सकते हो। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक पार्ट दिया हुआ है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी समझना जरूरी है। बच्चों, हम जब कंपनी के मैनेजर बन जाएंगे तो हमें पूरे बिजनेस का स्टडी करना होगा, ओवरऑल स्टडी करना होगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि बिजनेस का एक्जैक्टली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हुआ तो कितना हुआ। तो पूरे बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन को समझने के लिए समझना जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे उसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्व कैसे करना है वो तो आगे की बात, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी फर्म। बच्चों, सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, सिंगल पर्सन वाला जो बिजनेस है उसका फाइनल अकाउंट हमें इसमें सिखाया गया है। अगेन, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से पहले से हो तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हो सेल्फ स्टडी से, अगेन बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। एटलीस्ट अगर आपने सपोज ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हो गए, सर 11-12 तो साइंस है लेकिन BBA कर लिया था बाद में, ठीक है। सो अगर आपने BBA दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर लिया है, अभी उसका नाम भी बदल चुका है, BCom इन BM वगैरह वगैरह, बिजनेस मैनेजमेंट, बट ठीक है, बैक टू द पॉइंट, अगर आपने अगेन कॉमर्स या मैनेजमेंट के ग्रेजुएशन का कोर्स किया है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक पार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये समझना बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए, अगर आपको आगे कंपनी का बिजनेस का स्टडी करना है तो।
नेक्स्ट, ये हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात। लेकिन अगर हम मैनेजर बनने वाले हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ के काम नहीं होगा मेरे भाई, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी समझना होगा। तो नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चों हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक कंसेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, उसके इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या फायदा, मतलब इसके पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखा चैप्टर 1 एंड 2, अभी कॉस्ट अकाउंटिंग उससे बेहतर कैसे है ये भी हम इसमें देखेंगे। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है कॉस्ट से रिलेटेड। इवन हमें इसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट भी दिया हुआ है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके एलिमेंट्स, बहुत बड़ा ऐसा चार्ट होता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का। ओके, तो डिफरेंट बेसिस पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन वगैरह। और नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, लास्ट में कॉस्ट शीट का प्रिपरेशन सिखाया गया है। तो बच्चों नॉर्मली जो ग्रेजुएशन लेवल पे ये अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, मतलब पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक चैप्टर अलग, क्लासिफिकेशन अलग, फिर वो कॉस्ट शीट सीखना है अलग। यहाँ पे एक ही चैप्टर में हमें दिया हुआ है। इनका पर्पज ये है कि शॉर्ट में फटाफट सीख के आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली कॉस्ट शीट क्या है, इवन दो यू डोंट हैव द बेस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 4th चैप्टर जो है बच्चों सिलेबस का, वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। इट इज वेरी गुड टॉपिक, बहुत मस्त है, इंटरेस्टिंग है बच्चों। इसमें हम देखेंगे मीनिंग, प्रिंसिपल्स एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। मार्जिनल कॉस्टिंग ये जो कंसेप्ट है पहले तो ये समझ लेंगे, फिर उसके प्रिंसिपल और उसके प्लस माइनस, दैट इज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस भी हम इसमें पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल टॉपिक जो है इसमें कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशो, बीईपी दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, सीवीपी दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ऐसे कुछ फॉर्मूली और उसके हम कैलकुलेशंस वगैरह पे देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं दिया है, मतलब अदरवाइज इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर उसका कैलकुलेशंस, ये इसमें इतने ज़्यादा डेप्थ लेवल तक नहीं है, बट मार्जिनल कॉस्टिंग भी कवर किया है इसमें, और इसमें फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है ये। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर जो है बच्चों अपने सिलेबस का, वो है कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स। कॉस्ट कंट्रोल के 2 टेक्निक है, बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, अब ये बजटरी कंट्रोल क्या है तो पहले वही कवर किया है टॉपिक में, चैप्टर में हमें जो दिया हुआ है। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बजटरी कंट्रोल अलग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग। सो बजटरी कंट्रोल की बात अगर हम करेंगे तो मीनिंग ऑफ बजट, बजट मतलब क्या, बजटिंग, उसका फायदा क्या है। सो बजट बना के उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, और 2 टाइप के बजट होते हैं बच्चों, कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट। ये दोनों टाइप के बजट हम इसमें सीखेंगे। भाई बिजनेस में बजट तो बनाना पड़ेगा ना, अगर आप मैनेजमेंट के पर्सन हो तो अगर आपको कंपनी मैनेज करना है तो बजट तो प्रिपेयर करना पड़ेगा पूरे बिजनेस का। तो इसलिए बजट प्रिपेयर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। और उसके बाद सेकंड पार्ट जो है चैप्टर का, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहले थ्योरी दिया है कि उसका मीनिंग क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एडवांटेज क्या, उसका डिसएडवांटेज क्या, और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो पार्ट है उसमें है कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस। उसमें मटेरियल वेरिएंस के आपको क्वेश्चन आने वाले बच्चों एग्जाम में। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल के 5 वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फिलहाल आपको डेफिनेटली बाउंसर गए होंगे पांचों, लेकिन हम ये पांचों डिटेल में देखेंगे। पांचों फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, अगेन ये टॉपिक भी इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, जिसमें देखा जाता है कि एक्चुअल में हमने क्या सोचा था और एक्चुअल में क्या हो गया, इसका डिफरेंस देखा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। सो बच्चों ये सम अप करता हूं मैं लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बच्चों एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएंगे क्या सर, आंसर इज यस। सर कौन से टॉपिक पे आएंगे, तो बच्चों 5 चैप्टर पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले। सबसे पहला फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरी फर्म, तो बच्चों आपको फाइनल अकाउंट पूछा जाएगा जो 11th में था, सोल प्रोप्राइटर वाला फाइनल अकाउंट्स, ये आएगा। नेक्स्ट दूसरा पूछा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का प्रिपरेशन, उसका एक फॉर्मेट होता है कॉस्ट शीट का, उसमें सब चीजें डाल के कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग जिसमें हमने अभी देखा कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, बीईपी वगैरह उसके कैलकुलेशंस रहेंगे। नेक्स्ट कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, 2 टाइप के बजट होते हैं, दोनों भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। एंड लास्ट बच्चों जो पूछा है इट इज मटेरियल वेरिएंस, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो बच्चों ये 5 टाइप के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल के लिए पूछे जाने वाले हैं। ओके सो स्टूडेंट्स अभी के सेशन के लिए इतना ही। ऑफ कोर्स ये कोर्स KKCA के ऐप में अवेलेबल है, पूरा डिटेल कोर्स कंटेंट नोट्स के साथ, लेक्चर्स के साथ, लाइव के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा बच्चों। उसके लिए फटाफट से आपको डाउनलोड करना है हमारा KKCA का ऐप, प्ले स्टोर पे जाकर टाइप करना है KKCA, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर पे जाकर टाइप करना है माई कोचिंग बाय एपेक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सी यू इन द बैच, तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैप्पी लर्निंग विद KKCA, बाय बाय।